नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट इंडिया से रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में। और आज मेरे साथ में है राई हल्का विधायक मोहनलाल बड़ोले जी, जिन्हें लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनाया गया है और सांसद का टिकट दिया गया है। और अब हम बात कर लेते हैं उनसे, क्योंकि अब क्षेत्र के अंदर काफ़ी समस्याएं हैं पहले भी और अब भी। सबसे पहले तो हम उनको बधाई देते हैं अपने चैनल की तरफ से। मोहन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोहतास योगी जी, आपके चैनल के दर्शकों को भी हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम, और मोदी जी की राम राम। आपको भी, आपके दर्शकों को भी जी जी, और आप आए, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आपका जो कार्य है, क्या कुछ ऐसा देखा पार्टी ने जिसको देखकर पार्टी ने आपको लोकसभा का टिकट दिया? भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता सभी इस लायक हैं कि किसी को भी पार्टी टिकट दे वो चुनाव जीत जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, लंबे समय तक काम करने के नाते, और राय से मैं भारतीय जनता पार्टी विधायक का टिकट दे के जनता ने जिताने का आशीर्वाद दिया। बहुत सारी चीज़ें पार्टी देखती है, उनको देखते हुए पार्टी ने मौका दिया। आपका विधानसभा क्षेत्र बहुत छोटा था पहले, अब आ गया आपका लोकसभा क्षेत्र, जो काफ़ी लंबा क्षेत्र पड़ेगा। इसमें आपके जो विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं अभी भी खड़ी हुई है, जो पहले भी थी और अभी जस की तस है। अब उसको कैसे आप वो कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, लाखों जिसके कार्यकर्ता हैं वो चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव लड़ने वाले को कभी कोई समस्या ही नहीं होती, जनता के बीच में रहते हैं। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश का काम किया है, जिम्मेवारी रही है। और मुझे लगता है कि आज किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई परेशानी चुनाव में नहीं है। आज जनता जिस प्रकार से, जिस उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी जी के काम से, नरेंद्र मोदी जी के जो नीतियां हैं उनसे, और नरेंद्र मोदी जी ने जो 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का, देश का गौरव बढ़ाने का, देश को विकास के एक नए रास्ते पर लाने का जो बहुत बड़ा काम किया है, आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, आज चुनाव इस देश को विकसित राष्ट्र 2047 में बने, इसी बात को लेकर आज पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मोहन जी, अगर बात की जाए, क्योंकि क्षेत्र का विकास सबसे चीज़ जरूरी है, और हर क्षेत्र को जहाँ तक देखा जाता है, हर बॉर्डर को जो है दिल्ली से मेट्रो क्रॉस कर चुकी है। आपका गुड़गांव भी जा चुका है, फरीदाबाद भी जा चुकी है। और क्या कारण है कि वो, और बादरगढ़ भी जा चुकी है, क्या कारण है कि वो सोनीपत तक नहीं आ पाई, जबकि आपकी सेंटर में भी जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और हरियाणा के अंदर भी जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। और विधायक राई हल्के का भी जो है विधायक हमारा मोहनलाल बड़ोले जी भारतीय जनता पार्टी से थे आप, और रमेश कौशिक जी जो है क्या नाम सांसद रहे हैं क्षेत्र से। फिर क्या कारण है कि वो मेट्रो यहाँ तक नहीं पहुँच पाई? कारण, आप एक जागरूक चैनल के संवाददाता हो, पता आपको भी है, लेकिन आप पर्सन खड़ा जो कर रहे हो, और आपको जानकारी है कि डीपीआर तैयार हो चुकी है, रैपिड रेलवे आएगी, मेट्रो भी आएगी, सोनीपत को दो मिलेंगी। जब तक दिल्ली के अंदर है नरेला, लेकिन केजरीवाल ने नरेले तक भी मेट्रो को नहीं आने दिया। बहुत बड़ी बात है, और आपके चैनल पर बहुत सारे चैनल दिखाते हैं, बहस होती है, और जो दिल्ली सरकार ने पैसा जमा कराना चाहिए था वो जमा नहीं करवा। रैपिड रेलवे के लिए भी डीपीआर तैयार हो चुकी है, हरियाणा सरकार ने पैसे जमा करा चुके हैं, और बहुत जल्दी वो उस पर काम शुरू होगा। और जैसे ही नरेले तक आएगी, तुरंत उसके बाद कुंडली को जोड़ते हुए सोनीपत को भी जोड़ने का काम करेंगे। और देश के अंदर विकास जिस तेज गति के साथ हुआ है, दिल्ली में दूसरी विचारधारा की सरकार होने के नाते उन्होंने जो नरेले की तरफ का जितना भी एरिया है, अलीपुर है, इस एरिया में विकास होने से जो रुका है उसकी जिम्मेवार दिल्ली सरकार है। लेकिन आज
सर मैं दिल्ली सरकार का तो मैटर ही नहीं उठा रहा, मैं तो सीधा सीधा उठा रहा था हरियाणा पे बात कर रहा था। क्यों हरियाणा आप दिल्ली में भी दिखाते हो, आप दिल्ली, जब तक दिल्ली से मेट्रो नहीं निकलेगी, जब तक दिल्ली से मेट्रो नहीं निकलेगी बाहर, सर सोनीपत से मेट्रो चालू नहीं होनी, सर मेट्रो दिल्ली से ही आनी है। सर बहादुरगढ़ हरियाणा, आप बात को घुमाओ मत, आप जानबूझ के मूर्ख ना बनो। नहीं सर, आप बताओ अपने चैनल से फरीदाबाद में सर आएगी तो फरीदाबाद भी दिल्ली से गई है ना, दिल्ली से गए ना सर, दिल्ली से जब तक नहीं निकलेगी फरीदाबाद में कैसे आएगी? सर वहां तक निकल गई थी, यहाँ क्यों नहीं निकली? यहाँ जो नहीं निकली उसका कारण मैंने आपको बताया है और जनता के बीच में बताया, जनता भी जानती है। घुमा फिरा के केजरीवाल है नहीं, और जो सरकार जिम्मेवार है, केजरीवाल क्या है, उसकी सरकार जिम्मेवार है, उसकी सरकार जिम्मेवार, उसकी सरकार जिम्मेवार है, उसकी सरकार में बहुत सारे लोग हैं, सब जिम्मेवार है। अगर कोई हरियाणा सरकार कोई ठीक नहीं काम करती तो सब विधायक जिम्मेवार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का हमारा नारा है। चलिए उसी पर काम करते। चलिए अब हमारे दर्शक जो देख रहे हैं हरियाणा के जो हमारे सोनीपत विधान लोकसभा जो क्षेत्र के जो लोग हैं, वो सबसे पहले अगर मोहनलाल बड़ोली जी पर विश्वास कर मोहनलाल बड़ोली जी को जिता देते हैं तो सबसे पहले मोहनलाल बड़ोली जी क्या कुछ करेंगे क्षेत्र के अंदर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमने 2014 में जो घोषणा पत्र जारी किया, अक्सर से उस पर काम करते हुए पूरे काम करवाए। 2019 में जो हमारा घोषणा पत्र था उसके जो काम हमने करवाए, उन सब कामों को जनता के बीच में रखेंगे, बताएंगे हमने ये काम करवाए हैं। विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। मेरे विधानसभा में बहुत बढ़िया सड़कें हैं, मेरी विधानसभा में 4 लेन, मेरी विधानसभा में 12 लेन, मेरी विधानसभा में 8 लेन। जो कभी भी एक नेशनल हाईवे सोनीपत से होकर गुजरता था, आपके बहस करने का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है देखने का, समझने का, परखने का। और देश की जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं कि नेशनल हाईवे एक सोनीपत से गुजरता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद, तो गडकरी जी का केजीपी और केएनपी, ये मीडिया वाले इस प्रकार से बात करते हैं। आप एक जागरूक चैनल के, वो गडकरी जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के मंत्री हैं, वो सब जोड़ेंगे, वो कनेक्टिविटी, वो सबका काम होता है। ये पार्टी जैसे हम एक परिवार की तरह पार्टी चलाते हैं, ऐसे ही हम सरकार भी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। मीडिया भी उंगली क्यों उठाते हैं? आप पर्सन ऐसा करते हैं, आप पर्सन ऐसा मत करिए कि ये काम फलाने मंत्री का है, ये उसका। सरकार के मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उन्होंने जो काम किए तो काम उनका नाम लिया जाएगा। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, नाम उनका लिया जाएगा। बिल्कुल। तो ये बात जनता के बीच में जो बात रखनी चाहिए, आप एक अच्छे संवाददाता है, अच्छी बहस करते हैं, अच्छे प्रश्न करते हैं, जो आप प्रश्न करोगे मैं उसका उत्तर दूंगा। आपने प्रश्न ही ऐसा कर दिया, मैं उत्तर सर मेरा देखिए, मैं जो है दर्शकों के बीच से उठा के प्रश्न लेके आता हूँ। मैं अपने पास से मैं पहले बताता हूँ, देखो हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, हम कभी भी ना तो प्रश्न लिखकर सामने रखते हैं कि हम इनके उत्तर पूछेंगे, और जो प्रश्न जो है पब्लिक के बीच हम जब जाते हैं तो वही पब्लिक के बीच के प्रश्न उठा के हम जो है लेकर आते पर जनप्रतिनिधि। ये जो हमारी आपकी बातचीत है, ये पब्लिक देखेगी जी, पब्लिक को पता होना चाहिए। जी। आपने प्रश्न किया और मैंने उत्तर दिया, बिल्कुल। वो जनता के बीच में जाना बिल्कुल ठीक बात है। तो जो प्रश्न आपने मेरे से किया है उसको मैंने उसका उत्तर दिया। और हमारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस सोच के साथ, जिस विचार के साथ, जिस नीति के साथ काम करते हैं, आपने 2014 के पहले की सरकारें देखी है, 2014 के पहले का भारत देखा है और 2014 के बाद का ही भारत देखा। आज ना भारत सबको दिख रहा है, सारी सड़कें, रेलवे की लाइन, हमारी रेल की कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, और हमारे स्कूलों का, हमारी यूनिवर्सिटी का, हमारे हॉस्पिटलों का, जितना भी एक सरकारी तंत्र है, हर डिपार्टमेंट ने एक नया विकास का रास्ता तय किया है। और उसी काम को बताते हुए अपने सरकार की नीतियों को बताते हुए हम जनता के बीच में जाएंगे। और जो हमारा संकल्प पत्र तैयार होगा, उस संकल्प पत्र को अब की बार हम अपने घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र के रूप में लेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी के साथ हम अपने संकल्प पत्र को रखेंगे और देश में नए विकास के रास्ते तय करेंगे। चलिए, एक इंडिया गठबंधन बना है, क्या कुछ रोड़ा बन पाएगा? रोड़ा तो रोड़ा ही रह जाता है, वो गठबंधन ही रोड़ा है, वो रोड़ा ही रह जाएगा। अच्छा, रोड़ा ही रह जाएगा। अच्छा, यहाँ जो एकदम से जो है केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है मुख्यमंत्री दिल्ली की, वो कितना जो है नुकसान दे सकती है, फायदा दे सकती है? वो तो देखो, जो जैसा करेगा उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर कोई सरकारी पैसे का दुरुपयोग करेगा, कोई चोरी करेगा,
तो डिपार्टमेंट उसको पकड़ता है। और डिपार्टमेंट ने काम किया है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े गिरफ्तार किया उसको, ईडी ने उसको केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, तो हरियाणा में मैं जितनी सीटें सारी जीतूंगा। चलो उसको कहने को तो क्या, वो कुछ भी कह सकता है। वो तो चुनाव पता नहीं कहाँ कहाँ लड़के आए हैं। अब वो कितने आदमी चुनावी मैदान में उतारेंगे, सरकार बनाने के लिए कितने सांसदों की जरूरत है, वो तो जनता देखेगी, जनता का विषय ऐसा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये 2024 का लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव है। देश में अच्छे काम हो, देश का गौरव बढ़े, देश आत्मनिर्भर बने, इन सब बातों को लेके राष्ट्र हित में वोट करें और सभी मतदान करें। प्रत्येक मतदाता से मैं अपील करूंगा कि अपने मत का जरूर प्रयोग करें और नरेंद्र मोदी जी के काम को, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अपने मत का प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डोली जी। और जस्ट हमने खट्टे मीठे सभी सवाल पूछे हैं, क्योंकि ज़रूरी भी है, जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता के सवाल होते हैं, और जब हम जनप्रतिनिधि के पास आते हैं तो उनको भी थोड़ा खट्टा मीठा लगता है, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। और अब हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, हम अपने दर्शकों को एक ही बात कहेंगे कि अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए, आप मतदान जरूर करने जाइए, और आपको जो आपका जनप्रतिनिधि अच्छा लगता है आप उसको वोट कीजिए, लेकिन वोट डालने जरूर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।